बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। तुम्हारे है जब तक के दम में है दम तुम्हारी कसम। बदनाम क्यों है हमारी वफा तो इल्जाम क्यों है। कहो नाम सबका बदनाम क्यों है हमारी वफा तो इल्जाम क्यों है। बताओ तो होगा तुम्हारा करम तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 31 अक्टूबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश दो। बख्शीश माना इनाम दो। शांति में रहो और शांति की सबको बख्शीश दो। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? तो बाबा ने उत्तर में कहा, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। ये गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। फिर हम सब ने गीत सुना, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम तुम्हारी कसम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बाबा ने कहा, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सभी मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वो भी कहाँ से मिल सकती है? शांति का सागर तो बाप ही है ना, जिससे वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअल भी मिलता है और होलसेल में भी मिलता है, यानी सबको मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं। हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं और औरों को भी रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए व ना आए। सुना कितनी बड़ी बात है। हम चाहे आए या नहीं आए, दूसरे लोग भी कोई हम कहें बहुत सारे आने ही चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कल पहले जो आए होंगे वही आएंगे। और बाबा कहते ऐसा नहीं है कि हम आए या नहीं आए तो वर्षा हम लेवे कि ना लेवे, इसको बदलनी है दुनिया, माना बदलनी है। बच्चों का फर्ज है सभी बच्चों को शांति देना है। ये समझ नहीं सकते 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय ना होने के कारण आप समान नहीं बना सकते हैं। जो निश्चय बुद्धि है वो समझते हैं बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है, वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव धनवान भव भी कहते हैं। सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती है ना,
आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है तुमको शांति चाहिए तो ऐसा पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितना आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप टीचर गुरु आदि सबसे मांगते हैं हम सुखी और शांत रहें, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति कैसे मिल सकती है। गाते भी हैं शांति देवा, बुद्धि में आता है हे परमपिता परमात्मा हमको शांति की बख्शीश दो। वास्तव में बख्शीश उसको कहा जाता है जो चीज उठाकर देवे। बाबा ने कहा कहेंगे ये तुमको बख्शीश है, इनाम है। बाप कहते हैं बख्शीश कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, मतलब ऐसा चीज कोई कपड़ा देता है, कोई धन देता है, कोई मकान देता है, परंतु बाबा ने कहा वो हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। मनुष्य मनुष्यों को देते हैं, साहूकार गरीब को अथवा साहूकार को देते आए हैं, परंतु ये तो है शांति और स्थायी सुख। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनके पास है ही नहीं। कहाँ से देवे? देने वाला तो एक ही बाप है। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है क्योंकि बाबा ने कहा ऊंचे ते ऊंचे भगवान की ही महिमा गाई जाती है, समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी। फिर वो साधु संत आदि पास जाते हैं क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिराते रहते हैं। वो सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। तुम बच्चों का अभी वो सब बंद हो जाता है। जैसे बाबा मिलता है तो भक्ति मार्ग का सारा कहाँ कहाँ जाना, क्या क्या करना, सब जप तप दान पुण्य मंदिर तीर्थ भक्ति पूजा जो भी कुछ है सब बाबा कहते बंद हो जाता है। तुम लिखते भी हो बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। ये 100% अपवित्रता दुख अशांति है। यहाँ पर 100% अपवित्रता दुख अशांति है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। कहते हैं ऋषि मुनि आदि तो पवित्र हैं, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से होती है ना। मूल बात है ही ये। रावण राज्य में पवित्रता हो ना सके। पवित्रता सुख शांति पवित्रता सुख आदि सबका सागर तो एक ही बाप है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। ये तो गारंटी है। आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। सृष्टि के दो भाग हैं, एक नई और एक पुरानी, परंतु नई कब पुरानी कब होती है ये भी नहीं जानते हैं। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता ना सके। अभी बाप द्वारा तुम इस सारे झाड़ को जानते हो। ये 5000 वर्ष पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता चलता है। और जो झाड़ होते हैं ना उनकी आयु का किसी को भी पता नहीं रहता है, अंदाज बता देते हैं। तूफान आया, गिरा, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई, टूट गया, है ना। मनुष्यों का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के झाड़ की आयु तो पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक भी दिन कम या जास्ती हो ना सके। ये बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है एक उस समय ही चलेगी। हूबहू रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। फिर बाबा ने कहा 1 सेकंड का भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। ये भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई, बेहद की बुद्धि हुई। तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। श्री कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं, शिव की जन्माष्टमी नहीं, शिव की रात्रि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। मनुष्यों का जन्मदिन कहेंगे, शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते हैं।
उनका जन्म दिव्य अलौकिक है और जो और कोई का हो नहीं सकता। ये कोई नहीं जानते शिव बाबा कब और कैसे आते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है ये भी तुम बच्चे जानते हो। ये है बेहद की रात, भक्ति मार्ग की रात पूरी हो। अब दिन होता है ब्रह्मा की रात, और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ ना। एक ब्रह्मा का खेल थोड़ी चलता है। अब तुम जानते हो अब दिन शुरू होने वाला है, अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुंच जाएंगे और फिर आएंगे दिन में माना सतयुग में। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है, परंतु किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है। वो लोग तो कहेंगे कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है, सतयुग की आयु लाखों वर्ष है। फिर आधा आधा का हिसाब नहीं ठहरता ना। कल्प की आयु कोई भी नहीं जानते। तुम सारे कल्प के, सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये 5,000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही, उसमें पार्ट बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। ये क्या आवागमन है। आओ दुख भोगो जाओ। कैसा जब दुखी होते हैं तो ये सब अच्छा नहीं लगता, तो बोलेंगे ये क्या आवागमन का चक्र है। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। 84 लाख बार आना पड़ता और जाना पड़ता। ये तो सिर्फ एक बार आना है, 84 जन्मों तक यहाँ रहना है, फिर जाना है। बाबा कहते ना जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी है, लाखों वर्ष कह दी। अभी तुम बच्चे बाप से सन्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में भासना आती है, हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, ये भी कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, कितना गदगद होना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद, कितना खुशी होनी चाहिए। तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो और फिर हार जाते हो। ये है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है, अनेक लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते हैं अब हमने जीता। क्या जीता? थोड़े टुकड़े को जीता, थोड़े से टुकड़े को जीता। बड़ी लड़ाई हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि होते जाते हैं। पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हुए। जैसे पोप का दिखाते हैं ना, पहले एक था, फिर नंबरवार और पोप भी बैठते गए। किसी की मृत्यु का तो कोई ठिकाना ही नहीं है ना। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा क्या बना रहे हैं? अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। ये है मृत्यु लोक, वो है अमर लोक। इन बातों को नया कोई भी समझ ना सके, उनको मजा ही नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे, निश्चय पक्का होता जाएगा। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। ये तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। हम संगम युग पर हैं, बाकी सब कलयुग में हैं। अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं, पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं ना। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। फिर बाबा ने कहा जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें राजाई की ग्रेड है, वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती है। राजा नहीं बनते कोई भी, देवता तो बात ही छोड़ दो। दुनिया में पढ़ते हैं ना जब, तो IAS बन जाएगा या फिर IPS बन जाएगा या फिर दूसरे जज, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर जो भी बनेगा, है ना। परंतु राजाई ग्रेड नहीं है यहाँ पे। बाबा ने कहा तुम जानते हो हम राजाओं का भी राजा बन रहे हैं। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिरताज बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं, कभी भी कोई समझ ना सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी हैं हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है।
तुम एक तरफ पुकारते हो, हे पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ कहता हूँ बच्चे पतितपना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं हो? पहले हम खुद बुलाते, बाबा आ जाओ, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, बलिहार जाएंगे, है ना। और बाबा कहते अब जब मैं आया हूँ, पहले तुमने ही बुलाया, और जब मैं आया हूँ तो फिर मैं कहता हूँ बच्चे अब पतितपना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं हो? ऐसे थोड़ी बाप तुमको पावन बनाया और तुम पतित बनते रहो। ढेर ऐसे पतित बनते हैं। कोई सत्य बताते हैं, बाबा ये भूल हो गई, बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बाबा को बताओ। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कौन पूछते हैं? मैं थोड़ी एक एक के अंदर को बैठकर जानूंगा, ये तो हो ना सके। आता ही हूँ सिर्फ राय देने के लिए। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा नुकसान है। मेहनत करके पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो फिर की कमाई सारी चट हो जाएगी। लज्जा आएगी, हम खुद ही पतित बन पड़े, फिर दूसरे को हम कैसे कहेंगे पावन बनो? अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम का मालिक बना रहे हैं, हाजिर नाजिर है, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। इनसे पहले ये नॉलेज थोड़ी थी, ना कोई गुरु था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगे क्या? गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, एक थोड़ी होगा। ये समझने की बातें हैं ना। सतगुरु तो है ही एक, वो हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। तुम सबको कहते हो बाप को याद करो, बस ऊंच त्यूंच बाप को याद करने से ही ऊंच पद मिलेगा। तुम राजाओं का राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, माला माल हो जाएंगे। बाबा कहते तुम अपनी झोली भरते हो ना, तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। यहाँ एक मंदिर है कुबेर नाथ जी का, चानोद के पास गुजरात में ही है वो कुबेर जी का मंदिर। तो लोग वहाँ पे, पता है सबको कि वहाँ जाके धन मिलता है, तो रोज दौड़ दौड़ के लोग वहाँ जाते हैं धन लेने के लिए। बाबा कहते कुबेर के पास बहुत धन था। तो बाबा क्या कह रहे हैं, वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो, तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी कहानी है, उनको जो पहले मिलता था उनको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। ये सब दृष्टांत हैं। अल्लाह माना बाप, वो अव्वल दिन रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक्स बाबा जी। अवधारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। क्या सुना हम सब ने? इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। दूसरी बात, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। वरदान में बाबा ने कहा, परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पांस प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आएगा
क्योंकि ये ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। सुना? क्योंकि ये ड्रेस, कौन सी ड्रेस? फरिश्तेपन की ड्रेस जो बाबा कह रहे हैं पहन लेना, तो और फिर बाबा से मिलन मनाना। तो बाबा ने कहा ये अगर पहन लेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इसमें ये ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से माया के वाटर या फायर के से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती। जैसे रेन के टाइम में, बरसात के दिनों में रेनकोट पहनते हैं ना, तो बरसात तो हो रही है लेकिन रेनकोट से वो पानी का असर अपने पर नहीं पड़ता। इसलिए बाबा कहते हैं माया से बचना चाहते हैं अगर, तो क्या करना है? हमें क्या पहनना है? फरिश्तेपन की चमकीली ड्रेस। हाँ, बाबा ने कहा जो वाटर, माया के वाटर और फायर से प्रूफ है, इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती। स्लोगन में बाबा ने कहा दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ना? इसलिए बाबा ने आज स्लोगन में कहा दृढ़ता असंभव को भी संभव करा देती है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शिश दो। ये आज बाबा ने हम सभी बच्चों को इशारा दिया। अब हम बाबा को याद करेंगे 2 मिनट।